बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने लगे हैं यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। इससे पहले एक टॉपिक आप लोगों का रहता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के हवाले से, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को शेयर हो जाएगा। सो आज हमने ये देखना है यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन, और इसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू अल्कीन्स भी आज ही पढ़ लेंगे। यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन में हम ये कहते हैं कि हम इन दोनों गैसेस को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहला जो यूज़ है वो नेचुरल गैस के हवाले से बताया गया। आप लोग फेमिलियर हैं इस चीज़ से। नेचुरल गैस में 85% जो कंसनट्रेशन होती है दैट इज़ मीथेन। वैसे तो पहले चारों जो मेंबर्स हैं एल्केन्स के, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो चारों के कॉम्बिनेशन या मिक्सचर का नाम है नेचुरल गैस। लेकिन उसमें 85% जो कंसनट्रेशन होती है, कॉम्पोजिशन उसकी होती है, उसमें 85% हमारे पास जो है वो मीथेन होता है। आप जानते हैं इसे डोमेस्टिक फ्यूल यानी घरों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पस। एंड देन हम सेकंड जो इसका यूज़ देखते हैं दैट इज़ यूज्ड एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको इस्तेमाल किया जाता है सीएनजी के तौर पे, जो कि ऑटोमोबाइल में फ्यूल्स के तौर पे, यानी गाड़ियों में ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारे पास होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में इस्तेमाल की जा रही होती है। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड फॉर्म में नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जा रहा है। देन हम ये कहते हैं कि ये जो गैसेज हैं इनको यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल सच एज कार्बन ब्लैक बनाने के लिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड वगैरह की तैयारी के लिए। बच्चों ये केमिकल्स जो हैं इनमें कुछ केमिकल के आगे यूजेस भी बताए गए हैं कि इनमें से जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले ये सारे केमिकल हैं। कार्बन ब्लैक को इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ शू पॉलिश के लिए। इसके अलावा प्रिंटर इंक के अंदर इसे इस्तेमाल करते हैं, और फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है रबर इंडस्ट्री में। फिलर के तौर पे इस तरह से कि जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं वो आमतौर पे रबर से बने हुए होते हैं, लेकिन उनमें ऐड किया जाता है कार्बन ब्लैक को, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो ब्लैकिश भी होता है, और सेकेंडली उसकी कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाती है। तो फिलर के तौर पर रबर इंडस्ट्री में इसे इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है इसको यूज़ किया जाता है एज आ सॉल्वेंट फॉर रबर के वैक्सीज के सॉल्वेंट के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं क्लोरोफॉर्म को। एंड एनेस्थेटिक के तौर पे भी इसे इस्तेमाल करते हैं। एनेस्थीसिया के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, यानी इसे बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं क्लोरोफॉर्म को। तो ये बेस्ट एनेस्थेटिक मेडिसिन कंसीडर होती है इन मेडिकल ट्रीटमेंट। आमतौर पे क्लोरोफॉर्म जो है ये बहुत इजीली अवेलेबल वैसे भी केमिकल होता है, तो इसे इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थेटिक मेडिसिन के तौर पे। इसके बाद है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पे। इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा सॉल्वेंट कंसीडर होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसे ड्राई क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अल्कीन्स का। अल्कीन्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से आप लोग कुछ बातें तो पहले पढ़ चुके हैं कि अल्कीन्स जो होते हैं ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। इन कंपाउंड का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है, यानी जितने कार्बन एटम की तादाद है सिंपल उसका डबल आपने हाइड्रोजन कर देने हैं। कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 होंगे, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 होंगे। इस तरह से आपने 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। सो इसमें ये कहते हैं कि सिंपलेस्ट जो हमारे पास अल्कीन है दैट इज़ इथीन। दिस इज़ द फर्स्ट मेंबर, ये पहला मेंबर है अल्कीन के हवाले से, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो जो हमने फर्स्ट मेंबर इन केस ऑफ अल्केन देखा था उसमें कार्बन एटम की तादाद 1 थी, यानी पहला मेंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहला मेंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना है। तो आप देखें 2 कार्बन होंगे तो दरमियान में डबल बॉन्ड हो सकता है ना, एक कार्बन में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की। दैट्स वाई इसका जो पहला मेंबर होता है दैट इज़ 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हम ये कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसको आमतौर पे ये जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं अल्कीन्स, इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, वाई अल्कीन्स आर नोन एज ओलिफिन्स। इन्हें ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? इनको ओलिफिन्स इसलिए कहा जाता है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है ओलिफिन्स जो है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, यानी ऑयली लेयर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विद हेलोजेंस। ये स्पेसिफिक जो है वो बिहेवियर आपने याद रखना है। तमाम के केस में ऐसा नहीं होता, बट जब ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं ना, यानी क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनके साथ जब इनका रिएक्शन होता है तो ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ओलिफिन्स कहा जाता है। याद रखना है सब के केसेस में ऐसा नहीं होता, यानी किसी भी रिएक्शन में, हर रिएक्शन में ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ हेलोजेंस, जब ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं या ग्रुप नंबर 7 के 17 के या ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो तब ये क्या करते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो ऑयली प्रोडक्ट होती हैं, इसलिए इन्हें ओलिफिन्स कहा जाता है। यहाँ टेबल में कुछ एग्जांपल्स गिवन है। इथाइलिन या इथीन, इसका फार्मूला गिवन है C2H4 कंडेंस फार्मूला, फिर उनके स्ट्रक्चरल एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी गिवन है। प्रोपाइलिन है या प्रोपीन है, उसका फार्मूला गिवन है C3H6।
ब्यूटाइलिन या ब्यूटीन का फार्मूला C4H8 और पेंटीन का फार्मूला गिवन है विच इज़ C5H10। सो आपने इनके जो फार्मूलाज हैं, इनके स्ट्रक्चरल एंड डॉट एंड क्रॉस, वैसे आपको केमिकल फार्मूला अगर बता दिया जाए तो अब आपको स्ट्रक्चरल एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज खुद से लिखने आ जाने चाहिए। आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस किया करो कि अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है सपोज C6H12, तो आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला कैसे लिखना है, इसमें कहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो हमने लगाने हैं और किस तरह से इसको अरेंज करना है। सिंपली आपने क्या करना है, एक साइड पे किसी एक टर्मिनल पे आपने डबल बॉन्ड लगा देना है, बाकी आपने सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देनी है। कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये आप थोड़ी प्रैक्टिस खुद से किया करें कि आपने पहले, क्योंकि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके एग्जांपल्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं, हम कंडेंस फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। तो आपने अब इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आपको कोई भी, जब क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस खुद भी करवाऊँगी, लेकिन आप लोग इसके साथ साथ ये भी माइंड में रखें कि अगर आपको कोई केमिकल फार्मूला बताया जाता है तो आप उसका स्ट्रक्चरल एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला खुद भी लिख सकें। उसके बाद अक्रेंस है, इसकी कहाँ पे पाए जाते हैं। अल्कीन्स जो हैं ये बहुत रिएक्टिव कंपाउंड कंसीडर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। देखिए जहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है ना, तो वहाँ पे एडिशन किसी भी एटम का पॉसिबल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल है। इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। इनमें कोई और केमिकल रिएजेंट ऐड हो सकता है या कोई और केमिकल या कोई और एलिमेंट ऐड हो सकता है, तो एडिशन रिएक्शन देते हैं। फिर इनमें पाई बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करना आसान होता है, वो बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये बहुत कम फ्री स्टेट में हमें दिखाई देते हैं। लोअर जो अल्कीन्स हैं, अगर इन कोल गैस इन माइन्यूट क्वांटिटीज़, बहुत कम क्वांटिटीज़ में ये कोल गैस में भी पाए जाते हैं। इथाइलिन जो है ये मौजूद होता है नेचुरल गैस में, बाज़ औक़ात 20% तक भी ये मौजूद हो सकता है। अल्कीन्स जो है इनको बनाया जा सकता है लार्ज अमाउंट में बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हायर मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कि पेट्रोलियम के कंपोनेंट होते हैं। बच्चों पेट्रोलियम से मुराद, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि पेट्रोलियम से मुराद पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम से मुराद होता है खाम तेल। उसमें सारे जो ऑयल हैं, यानी डीजल ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन, गैसोलीन एंड सो ऑन, सारे जितनी भी टाइप्स हैं ना ऑयल की, वो सारी हम वहाँ से हासिल करते हैं। तो पेट्रोलियम की क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हायर जो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं लोअर मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स में। तो जब ये ब्रेकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट इनटू स्मॉलर वंस किया जा रहा होता है, तो उस वक्त जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अल्कीन्स भी साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। तो यहाँ तक आपने ये टॉपिक देखना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रिपरेशंस रहती हैं अल्कीन्स के हवाले से, तो वो मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं उनके, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह परसों आप लोगों को शेयर कर दिए जाएंगे।